स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, और इस आर्टिकल में क्या दिख रहा है, प्रिंट का ये आर्टिकल है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत से डिमांड कर रहा है कि रूस के हथियारों को नहीं खरीदो। इसके अलावे ब्रिक्स को लेकर भी कुछ शर्तें रख रहा है। जानेंगे लुटनिक ने आखिर कौन सा बयान दिया है जो चर्चा में आया है, और इसी सब के बीच में भारत ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। भारत के वायुसेना चीफ ने क्यों कहा कि अगर पाकिस्तान J-20 खरीदता है तो खरीदने दो, लेकिन हम एक ही चीज पर फोकस करेंगे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। CDS अनिल चौहान ने एक बयान दिया था, और आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि CDS अनिल चौहान ने वो बयान क्या पूरी तरीके से प्लान्ड तरीके से वो बयान दिलवाया गया था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर होता है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक स्टेटमेंट आता है कि जल्दी ही भारत और अमेरिका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। लुटनिक ने अभी यही एक स्टेटमेंट दिया है, और ये लुटनिक है कौन, तो उनके वाणिज्य मंत्री हैं हॉवर्ड लुटनिक। हर जगह इनको आप साथ में देखेंगे। वैसे आपको बता दूं, लुटनिक का भी अपना एक अलग इतिहास है। इस तरीके से इन्होंने अपनी कंपनी को एक बार फिर से खड़ा किया था। बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं उन वीडियो को बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। पर आजकल ये लुटनिक कहाँ दिखते हैं? ये लुटनिक अक्सर दिखते हैं जहाँ वित्त की बात होती है, पैसे की बात होती है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब इन्होंने एक बयान दिया है। दरअसल US इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम बोलकर एक संगठन है, और वहाँ पर इन्होंने अपना बयान दिया। इस बयान में हॉवर्ड लुटनिक ने क्या कहा? हॉवर्ड लुटनिक ने ये कहा कि भारत कुछ ऐसी चीजें करता है जिससे अमेरिका को तकलीफ हुई है, और वो कौन सी चीजें हैं, जिसमें से पहली चीज है रूस से अगर भारत आम तौर पर सैन्य हथियार खरीदता है तो रूस से हथियार खरीदने का मतलब होता है हमें चिढ़ाना। और अब तो भारत ने अमेरिका से भी हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, जो एक अच्छा कदम है। अमेरिका लगातार भारत के साथ संबंधों को बढ़ा रहा है। और दूसरी बड़ी चीज इन्होंने क्या कहा है? दूसरी बड़ी चीज इन्होंने ब्रिक्स को लेकर भारत को ज्ञान दिया, और उन्होंने कहा कि ब्रिक्स डॉलर के प्रभुत्व को खत्म करने की बात करता है, और अगर भारत इसका सपोर्ट करता है तो ये सही नहीं है। ये दोस्त बनाने का तरीका नहीं है, और न ही अमेरिका में लोगों को प्रभावित करने का तरीका है। अब इन्होंने एक बात साफ कर दी। अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ऐसा लगता है ना, इस ट्रेड डील में अब वो ऐसी चीजें लाना चाहते हैं जिन चीजों से भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स डी-डॉलराइजेशन को सपोर्ट करता है, लेकिन भारत तो सपोर्ट नहीं करता है। दूसरी बड़ी चीज, हथियार खरीदना। अमेरिका को इंजन का ऑर्डर दिया था जिसमें 14 महीने की देरी हो गई। दूसरी बड़ी चीज, रूस के हथियारों ने अपने आप को सिद्ध किया है। अगर ऑपरेशन सिंदूर को देखें तो S-400 ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करी है, ब्रह्मोस ने अपनी उपयोगिता सिद्ध करी है। दूसरी बड़ी चीज, रूस से जब हथियार भारत खरीदता है तो रूस कोई शर्त नहीं रखता है, जबकि अमेरिका से हथियार खरीदो तो अमेरिका अपनी शर्तों को रखता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की तरफ की बातें उठाई जा रही है। अभी आपने एक घटना देखी और बहुत चर्चा भी हुआ, बहुत सारे विशेषज्ञों ने कहा भी, CDS अनिल चौहान ने ब्लंडर कर दिया सांग्रीला में अपनी बातें कह के कि हाँ नुकसान हुआ था। अब यहाँ पर कई प्रश्न उठे। कुछ लोगों ने कहा कि PM मोदी को इन्हें भेजना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, CDS को ये एडमिट ही नहीं करना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या उन्होंने वही कहा जो उन्हें कहने के लिए भेजा गया? कुछ डॉट्स आप मिलाइए और आपको लुटनिक की बात समझ में आ जाएगी। CDS अनिल चौहान ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं था कि जेट गिरे, बल्कि ये जरूरी है कि क्यों गिरे, और हमने उसे ठीक किया। हमने अपने टैक्टिक्स को चेंज किया, और पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर जाकर हमने एक्यूरेसी के साथ हमला किया। अब एक पॉइंट जो सोचा जा सकता है, पहले दिन क्या भारत ने राफेल फाइटर जेट में स्कैल्प मिसाइल्स लगाई थी, और राफेल के बारे में बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं मचा? क्या भारत उन स्कैल्प मिसाइलों को इस्तेमाल नहीं कर पाया? क्या भारत ने राफेल का सोर्स कोड मांगा था, फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिया, जिसकी वजह से भारत अपनी मिसाइलों को राफेल में नहीं लगा पाया? फिर भारत ने
8, 9, 10 तारीख को क्या किया। आप अगर ध्यान देंगे बहुत ज्यादा जिन हथियारों की चर्चा हुई उसमें क्या था, ब्रह्मोस, उसमें आकाश तीर, S-400, रुद्रम और भी कई सिस्टम जिन्होंने हेडलाइन बनाया। इसके अलावे भारत के नाविक सिस्टम जो कि भारत का अपना GPS है, इन्होंने एकदम सटीक निशाना लगाने में भारत की मदद की। भारत दुनिया के बड़े हथियार खरीद करने वालों में से है, लेकिन भारत ने इसे अपना वीकनेस नहीं बनने दिया और भारत ने अपने खुद के हथियारों का इस्तेमाल किया और इस लड़ाई को जीता। और ये भारत ने प्रूफ भी कर दिया कि भारत का डिफेंस बहुत मजबूत है, इनके हथियार बहुत मजबूत है। यहाँ तक कि अब भारतीय हथियारों की चर्चा होने लगी। भारत ने कौन से विमानों का कथित तौर पर इस्तेमाल किया। कहा गया कि शायद भारत ने अपनी टैक्टिक्स चेंज की, ब्रह्मोस लगाया सुखोई 30 MKI में, जगुआर में, और फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत अंदर जाकर एयरबेस को निशाना बनाया। न सिर्फ इन्होंने चाइना के HQ सिस्टम को तबाह किया बल्कि A2AD जोन में भी इन्होंने अपनी करामात दिखलाई। अब जनरल चौहान जिन्होंने ये बात कही, हाँ लॉस हुआ। आपको बता दूं, पहली बात तो ये इन्होंने 2 बातें कही। एक बात कि हाँ लॉस हुआ और हमने उसे चेंज करके बहुत कठोर रिप्लाई दिया। ये प्रोफेशनलिज्म है। आप समझते हैं कि फाइटर जेट गिरे। ऐसा नहीं है कि 1971 के इंडो पाक वॉर में भारत ने एयरक्राफ्ट नहीं खोए थे। 50 कथित तौर पर एयरक्राफ्ट भारत ने खोए थे, लेकिन भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश तोड़कर अलग बनाया, यानी कि भारत ने जीत हासिल करी। और सिर्फ भारत की बात छोड़ दीजिए, 1991 में ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म में अमेरिका ने भी फाइटर जेट खोए थे और फॉकलैंड युद्ध में यूके ने भी अपने जहाज खोए थे। तो युद्ध में जहाज ये सब खोए जाते हैं। और जहां तक बात है नैरेटिव वॉर का, तो यहाँ पर दुनिया इस वक्त जान रही है, सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही है कि भारत ने जो नुकसान किया है वो नुकसान बहुत ज्यादा है। और अब तो पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने भी स्वीकार किया कि हम तो सोच ही रहे थे कि ब्रह्मोस इन्होंने हमारे ऊपर दाग दिया। लेकिन ये बातें लुटनिक से किस तरीके से संपर्क रखती हैं, तो आपको बताऊं, भारत के वायुसेना चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए कि लेने दो, अगर पाकिस्तान चाइना से J-20 लेता है तो लेने दो, और हम क्या करेंगे, हम अपने एमका के ऊपर फोकस करेंगे। और HAL के साथ 24 कंपनियों का एक कंसोर्टियम बनाकर एमका को जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए। अब इसके पीछे समझिए चीजों को। भारत ने इस लड़ाई में एक बात समझ लिया है, किसी दूसरे के हथियार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी बात, पूर्व चीफ क्या कहते हैं कि भारत जब तक एमका नहीं बन जाता है, रूस के सुखोई 57E को ले सकता है। तो यहाँ अमेरिका के हथियारों को जल्दी भारत नहीं लेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बात तो समझ में आ गई है। हाँ, ये अलग बात है कि कूटनीतिक तौर पर भारत कुछ हथियारों को खरीदे, क्योंकि हथियार जो होते हैं सिर्फ रक्षा की बात नहीं है। दुनिया में कूटनीति भी एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से खरीदे जाते हैं। UN, UNSC, वीटो, हथियार, इन सब का व्यापार से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।